अब्दुल रहीम तफसीलात देने के लिए। पंजाब असम्बली के इंतखाबात पर मशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन का वफ्द गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से कल मुलाकात करेगा। पंजाब में इलेक्शन के मुतालिक अदालती फैसले पर अहम इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत हुआ। इजलास 3 घंटे तक जारी रहा। इजलास में मेंबरान और सेक्रेटरी और कानूनी टीम भी शरीक हुए, जबकि इजलास में अदालत के फैसले को मद्देनजर रखकर आइंदा के लाहे अमल और अमल दरामद पर गौर किया गया। 3 सरकारी इदारों के जवाबात पर भी गौर किया गया। डीजी लॉ विंग कानूनी नुकात पर ब्रीफिंग देंगे और गवर्नर पंजाब के लिखे जाने वाले खत का भी जायजा लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने कल मुलाकात के लिए गवर्नर पंजाब को खत लिख दिया है। खत में इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर पंजाब से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में वफ्द गवर्नर पंजाब से इलेक्शन की तारीख पर मुशावरत करेगा। इलेक्शन कमीशन के वफ्द में सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और डीजी लॉ शरीक होंगे। लाहौर हाई कोर्ट में अदालती अहकामात के बावजूद पंजाब में इंतखाबात की तारीख का ऐलान न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। अदालत आलिया में शहरी की तरफ से वकील अजहर सिद्दीक ने दरख्वास्त दायर की। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में गवर्नर पंजाब, इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन के 4 अरकान और सेक्रेटरी को फरीक बनाया गया। दायर की गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि अदालत आलिया ने पंजाब में इलेक्शन की फौरी तारीख के ऐलान का हुक्म दिया, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान की हर्जा सराई कौम को मायूस कर रही है। इनकी बेचैनी का सबब सिर्फ इक़्तिदार से बाहर होना है। इमरान खान मुसलसल हर्जा सराई में मसरूफ़ हैं, चाहे पाकिस्तान तवील अरसे के लिए अदम इस्तेहकाम से दो चार हो जाए। इनकी सारी सियासत झूठ पर मबनी है, जो दिन ब दिन बेनकाब हो रही है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि हमने इलेक्शन कराना है और उसके बाद घर जाना है। इलेक्शन कमीशन जब कहेगा इलेक्शन करवा देंगे। थोड़े अरसे बाद तो कुछ बेहतरी के लिए आया हूँ। गिरफ्तारियाँ जिन्होंने करना है वो करें, ये मेरा मैंडेट नहीं है। जिन्होंने तनकीद करना है वो करें, मैं सबकी इज्जत करता हूँ। इलेक्शन कमीशन के मैंडेट पर ही तकर्रुर तबादले कर रहे हैं। इमरान खान बंदे इकट्ठे कर रहे हैं, मना करेंगे तो मुझ पर तनकीद होगी। हमारे पास ताकत मुंतखब हुकूमत से भी आधी है। कोई भी कानून को हाथ पे लेगा तो कानून हरकत में आएगा। तरक्याती कामों के हवाले से अभी तक कोई फंड रिलीज नहीं किया गया। सूबे में बसंत नहीं मनाई जाएगी, उस पर सख्ती से अमल दरामद होगा। किसी भी जगह ऐसा हुआ तो फौरी एक्शन होगा। किसी को ऐसे इकदाम की इजाजत नहीं देंगे जिससे जान जाने का खतरा हो। लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब और लॉ अफसरान की बरतरफी केस में इस्तफसार किया कि निगरान हुकूमत किसी की इमा पर इस तरह एडवोकेट जनरल पंजाब को क्या हटा सकती है। लाहौर हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस और लॉ अफसरान की बरतरफी केस की समाअत हुई। वकील दरख्वास्त गुजार ने दलाल देते हुए कहा कि रूल्स ऑफ बिजनेस भी निगरान हुकूमत के इख्तियारात के बारे कुछ नहीं। निगरान हुकूमत पॉलिसी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। एडवोकेट जनरल पंजाब के वकील ने आला अदालतों के फैसलों के हवाले दिए। एडवोकेट जनरल पंजाब के वकील ने रूल्स ऑफ बिजनेस पढ़े। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि एडवोकेट जनरल पंजाब प्रिंसिपल लॉ अफसर होता है। क्या निगरान हुकूमत किसी के इमा पर इस तरह एडवोकेट जनरल पंजाब को हटा सकती है? वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि अदालत ने देखना है कि निगरान हुकूमत आया एडवोकेट जनरल पंजाब और लॉ अफसरान को हटा सकती है। जस्टिस आसिम ने कहा कि क्या गवर्नर पाबंद है कि निगरान हुकूमत की एडवाइस पर अमल दरामद करे। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस और लॉ अफसरान की बरतरफी केस की समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। FIA के साइबर क्राइम विंग ने ऑडियो लीक केस में साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा बगावत और इश्तियाल अंगेजी की दफात शामिल हैं। सेनेटर शौकत तरीन के खिलाफ FIA साइबर क्राइम विंग में मुकदमा पीका एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमे के मुद्दई का नाम अरशद महमूद वल्द गुलाम सरवर है। दर्ज की गई FIR के मुताबिक मुबैना ऑडियो में तैमूर सलीम झगड़ा और मोहसिन लगारी से शौकत तरीन गुफ्तगू कर रहे हैं। मुबैना ऑडियो में बदनीयती पर मबनी गुफ्तगू की गई है। मुबैना ऑडियो में शौकत तरीन ने मोहसिन लगारी को कहा है कि वफाकी हुकूमत को सरप्लस बजट वापस न किया जाए। शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमा बगावत और इश्तियाल अंगेजी की दफात के तहत दर्ज किया गया है। FIA साइबर क्राइम विंग में साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमा उनकी सोशल मीडिया पर वायरल मुबैना ऑडियो की बुनियाद पर दर्ज किया गया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर सेनेट में तनकीद के मामले पर अटॉर्नी जनरल ने वफाकी वजीर कानून को खत लिख दिया है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ को लिखे गए खत में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नैब तरमीमी केस के दौरान चीफ जस्टिस ने नवाज शरीफ के हवाले से कोई रिमार्क्स नहीं दिए। खत में कहा गया है कि बाज़ अरकान पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर तबसरे किए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स को सोशल मीडिया पर हक़ाइक़ से हटकर रिपोर्ट किया गया।
अटॉर्नी जनरल ने खत में मजीद कहा है कि ज़ाती तौर पर अदालत में मौजूद था। चीफ जस्टिस ने कहा था एक ईमानदार वज़ीर आज़म को हटाया गया था। चीफ जस्टिस ने यह नहीं कहा था कि मुल्क में एक ही ईमानदार वज़ीर आज़म था। खत में कहा गया है कि बतौर वज़ीर कानून अरकान पार्लियामेंट को असल हक़ाइक़ से आगाह करें। सब गद्दार हैं तो फिर रियासत के साथ कौन है? तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने सवाल उठा दिया। बोले, हुकूमत ने ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत खत्म कर दी, हमारे इस्तीफे जल्द कबूल किए, इलेक्शन कराने को भी तैयार नहीं। मौजूदा हुकूमत इमरान खान को रोकने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी नाराज नहीं, वो बड़े भाई हैं, उनके पास खुद चल कर जाऊंगी। शाहिद खाकान अब्बासी का मेरे वालिद से 30 बरस से जायद का ताल्लुक है, वो नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं। एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, सब सीनियर्स की सरपरस्ती और निगरानी में काम कर रही हूँ। पीटीआई रहनुमा सेनेटर शिबली फराज कहते हैं इलेक्शन में एक दिन की भी ताखीर नहीं की जा सकती। पाकिस्तान के अवाम सियासी तौर पर बाशऊर हैं, अवाम को मालूम हो चुका है कि मुल्क में क्या हो रहा है। इलेक्शन कमीशन का हदफ सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। इलेक्शन कमीशन का कोई बहाना नहीं चल सकता। और वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मुल्क में महंगाई का एतराफ़ कर लिया। कहा, अवाम को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क को माशी मुश्किलात का सामना है। बारिशों ने तबाही मचाई, शराहें तबाह हो गईं। 22 लाख अफराद को घर बनाकर सिंध हुकूमत दे रही है। रोटी कपड़ा मकान नारा नहीं, हम इसे पाया तकमील तक पहुँचा रहे हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा है कि क्या माशी पॉलिसियों पर आईना दिखाने पर गिरफ्तारी की जाती है? अदलिया कहती है कि इलेक्शन की तारीख दें मगर इस पर कोई अमल दरामद नहीं। इनके आसाब पर इमरान खान का खौफ तारी है। दुनिया में इलेक्शन से भागने की कोई मिसाल नहीं है।